भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, सम्मान्य आचार्य अरुण आर्यवीर जी, संयोजक माननीय आचार्य वेद सिंधु जी, उपस्थित समस्त याज्ञिक जनों, मातृशक्ति प्रिय बच्चों, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की होए, कथनी तज करनी करे विष अमृत सम होए। को छोड़कर करनी करने से अमृतत्व की सिद्धि होती है। इसलिए ये प्रायोगिक यज्ञ प्रशिक्षण का कार्यक्रम 5 सत्रों में चला और आप लोगों ने ये उपल के अंदर भाग्यनगर में सुंदर आयोजन, मैं समझता हूँ आर्य समाज के इतिहास में ऐसा एक अपना स्वर्णिम और अनूठा अनुष्ठान हुआ है। और विशेष करके पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, पूज्य स्वामी रामदेव जी और आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के प्रतिनिधि के रूप में पधारे और वहाँ के जितने भी अनुभूत प्रयोग जन्य परिणाम प्राप्त किए हुए अनुभवों को भी और एविडेंस बेसिस पर जो उन्होंने बढ़िया औषधि हवियों का, इष्टियों का प्रयोग आपको बताया, दिखाया, ये बड़ा अद्भुत है। आर्य समाज में अब अप्रैल में 150 साल पूरे हो जाएंगे। 50 साल पहले चला, बाद में खुराव चला, बीच में केवल हवन में लोग कुछ भी चीज डालते रहे और सामग्री बनाने वाले कुछ भी बना करके पाउडर करके पता नहीं उसमें क्या क्या है, यही लूटमार चलता रहा। ये मशीनों से परीक्षण प्राप्त करके और विद्वानों के अनुभवों के आधार पर ये अनेक प्रकार के बताए और 5 सत्रों में हम लोगों ने भी कई चिकित्सा यज्ञ के द्वारा चिकित्सा कर सके सारी चर्चा की। कोरोना काल के अंदर कोरोना प्रिवेंटिव हवि की सूची बनाई मैंने और सब जगह लोगों को भेजा, मुंबई आदि इधर उधर सबने प्रयोग किए जैसे पूज्य स्वामी जी ने बताया। तो कोरोना प्रिवेंटिव हब में पहली चीज मैंने ये रखी, अमृत धारा। सब लोग जानते हैं अमृत धारा 3 चीजों के मेल से अमृत धारा बनती है, अंजवाइन, सत्व अंजवाइन, पिपरमिंट और भीमसेनी कपूर, माने देसी कपूर। तीनों के मिश्रण से ये अमृत धारा का निर्माण होता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने उसको दिव्य धारा के रूप में लॉन्च किया है, वो सब जगह मिलता है। अब वो बहुत उपयोगी है, 8-10 प्रकार के रोगों में उपयोगी है, ऐसा औषध दर्शन में स्वामी जी ने उसका विवरण दिया है। सबसे पहली बात, इस तीनों में थाइमिन, क्यूमिन और टर्पिन 3 रेयर अद्भुत तत्व हैं। थाइमिन एंटीसेप्टिक है, क्यूमिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नाशक है और टर्पिन दुर्गंधि नाशक है। ये तीनों प्रकार के तत्वों से युक्त अमृत धारा, उसी के साथ में मिला दिया लौंग तेल 5 मिलीलीटर, बहुत थोड़ी मात्रा में कुछ बूंदे लौंग तेल में लगभग 80-90% तो केवल यूजिनाल है और यूजिनाल सूक्ष्म रोगाणुनाशक माना गया। कंक्रीट के भीतर भी कोई अशुद्धि है, उसको खत्म करने का सामर्थ्य यूजिनाल नामक तत्व है जो जायफल से और लौंग आदि से तैयार होता है। इलायची का तेल उसमें कुछ बूंदे डलवाई हम लोगों ने और इलायची के तेल के अंदर बोर्नियोल और टर्पिनियोल है, एक दुर्गंधि नाशक है, एक बैक्टीरिया नाशक है। इसी के अंदर हमने दालचीनी का तेल कुछ मात्रा में डलवाया। दालचीनी के तेल के अंदर भी सिनेमिक एल्डिहाइड है, यूजिनाल भी है। तो ये सिनेमिक एल्डिहाइड रक्त को पतला करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाला।
उसी में हमने मालकांगनी का तेल, देखो मालकांगनी की विशेष औषधियां मेधेष्टि में पड़ी हुई, स्वामी जी मेधेष्टि बनाई। मालकांगनी का दूसरा नाम है ज्योतिषमती। मति माने बुद्धि को ज्योतिर्मय करने वाली औषधि का नाम है ज्योतिषमती। बाजार में प्रचलन मालकांगनी है, उस मालकांगनी का तेल भी मिलता है। वैसे मालकांगनी बीज बहुत कड़वा होता है, इसलिए बच्चे बिदकते हैं, तो स्मृति वर्धक बुद्धि वर्धक ये तत्व है, इसको उनको देते हैं। तो ये हम लोगों ने उसमें डाली। उसमें एमाइरिन भी है, सेल्पेजिन भी है और सिटोस्टेरॉल भी है। ये सारे तत्व हैं। इन तत्वों के कारण ये बहुत उपयोगी। बादाम तेल उसमें डाल दो तो माइरिस्टिक है, ऑलिक है, पामिटिक है, स्टेरिक एसिड आदि होने के कारण ये काम करते हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले बहुत की हुई है। तो ये कोरोना प्रिवेंटिव हवी में ये बनाया गया। बाद में फिर जड़ी बूटी के अंदर भी बहुत चीजों को लिखा। पूज्य आचार्य बालकृष्ण ने जो है औषधि जड़ी बूटी रहस्य ग्रंथ के अंदर वनफ्सा पर बहुत बढ़िया लिखा और कहा वनफ्सा में एक नाम लिखा उन्होंने सेपोनिन के कारण वनफ्सा सूक्ष्म रोगाणु नाशक है। ऐसे रोगाणु जिसको हम देख नहीं पाते, सूक्ष्म है, बैक्टीरिया और फंगस के रूप में, उसको विनष्ट करने का काम करता है। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जड़ी बूटी में, सामग्री में, हवन में, उनका प्रयोग करके अलग अलग रोगों के निवारण के लिए उसको प्रयोग करते। सारी चर्चा आप लोगों ने सुनी है। एका परपटका पित्त ज्वर नाशनः, एक ऐसा पित्त पापड़ा है, परपट है, एक ही औषधि है जो पित्त ज्वर, गर्मी से उत्पन्न ज्वर बुखार को नष्ट करने में वो बहुत उपयोगी है। क्यों? इसलिए उसमें फ्यूमेरिन नामक एक अद्भुत तत्व है, पार्टिकल है, उसके कारण वो पित्त ज्वर को नष्ट करने में समर्थ है। वास्तेष्टि में पूज्य स्वामी जी ने बताया कि हम तेल का तिल तेल आदि मिला के पढ़ते हैं। तेलम वात हरम सर्वम, तिल का तेल वात रोग को दूर करने में बहुत उपयोगी है, इसलिए तेल का तेल वात में। और वातेष्टि के अंदर प्रमुख घटक उसके अंदर जो है वो है रासना। 80 वात विकार, 80 प्रकार के वायु विकार माने गए। 80 में से लगभग 70 प्रकार के वायु विकारों को दूर करने में महत्वपूर्ण रेयर औषधि है रासना औषधि। रासना ये लगभग 3 या 4 हजार रुपए किलो की महंगी दवाई, सबसे महंगी दवाई रासना है। पिछले दिनों पता चला नेपाल से शायद ये आता है और रेयर औषधि है। तो ऐसी सारी औषधियां हैं जिनका प्रयोग यज्ञ में हम लोग करते हैं। तो यज्ञ विज्ञान की पृष्ठभूमि पर आधारित एक महान कर्म है, जिससे सभी प्रकार के रोगों का निवारण होता है। और केवल ये यज्ञोपैथी ही नहीं, स्वामी जी ये इको यज्ञोपैथी, अब मैं इसको ला रहा हूँ इको यज्ञोपैथी। इको यज्ञोपैथी का मतलब है एनवायरमेंट कैलेमिटी ऑपरेशन, पर्यावरणीय विपत्ति चिकित्सा से ईसीओ इको बना। और स्थूल तथा सूक्ष्म पर्यावरण का उपचार यज्ञ द्वारा। स्थूल पर्यावरण और सूक्ष्म पर्यावरण, मैंने इस पर बड़ा काम किया। मेरा तो शोध ग्रंथ है, पता है कि स्थूल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि में 4 तो स्थूल हैं, फिर इसमें पृथ्वी जल तेज आकाश काल दीग आत्मा मन इति द्रव्याणि 9 प्रकार के द्रव्य, उसमें सारे आगे सूक्ष्म है। तो स्थूल और सूक्ष्म पर्यावरण के ये घटक हैं। यद्यपि पर्यावरण के 5 ही घटक आजकल मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश को, 5 चीजों को मानते हैं। और मैंने एक बार लिख दिया यज्ञोपैथी में भूमिका में लिखा कि पर्यावरण हमारा भगवान है। तो लोगों ने कहा कैसे? तो मैंने कहा भगवान शब्द के एक एक अक्षर को लो, आदि अक्षर को, और उसको निकाल के उसकी व्याख्या करो। तो भगवान में से पहला शब्द है भू, भा, तो भा से लिया भूमि, भा से भूमि, और फिर ग से गगन आकाश, और व से वायु, और आ की मात्रा उसे अग्नि, और न से नीर, नीर माने पानी।
तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों भगवान शब्द के आदि अक्षर के निरुक्ति से, तो इसलिए पर्यावरण हमारा भगवान है। और इसलिए भगवान की भक्ति यही है कि पर्यावरण को बिगड़ने से बचाएं, पर्यावरण को शुद्ध और अनुकूल करें। तो यद्बाह्यम तदंतरम, जो बाहर है वही भीतर है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम, अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रतिष्ठित है। वायु प्राणो भूत्वा नासिके, वायु प्राण बनकर नासिका में है। सूर्य चक्षुर्भूता अक्षिणी पर, सूर्य चक्षु बनकर आंखों में है। दिशाएं सोतम, स्रोत बनकर कान में है। औषधि वनस्पति लोमानी भूत्वा त्वचा प्राविशद, औषधि वन रोम बनकर त्वचा में पृष्ठ है। चंद्रमा मनसो भूता हृदय, ब्रह्मांडगत पदार्थों से हमारे शरीर का ये निर्माण हुआ, इसमें सारे उसके हैं। इसलिए यद्बाह्यम तदंतर, जो बाहर होगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, बाहर के ये ब्रह्मांड के सब अवयव ठीक होंगे तो ये पिंड भी ठीक होगा। इसलिए यज्ञ जो है वो इको यज्ञोपैथिक रूप में पर्यावरण विपत्ति चिकित्सा के निवारण की ओर के भूमिका में बहुत काम ये करता है। और इसलिए एक बात, आज जब हम 200 जन्म दिवस या द्वितीय जन्म शताब्दी महर्षि दयानंद की मना रहे हैं, कल है लेकिन पूर्व दिवस में हम कर रहे हैं, रविवार होने के कारण सुविधाएं होती लोगों को और काम चल रहा है। महर्षि दयानंद की अनेक देन की चर्चा हम लोगों ने की और सबने सुनी। और यज्ञ विधा में, यज्ञ विज्ञान पर महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी उपयोगिता पर का, महर्षि दयानंद के यज्ञ संबंधी जो देन है, जो विचार है, अभी 50% ही आर्य समाजों में प्रयोग होता है, अभी आधा नहीं, बाकी है अभी आधा करना। ऋषि का ये एक प्रसार से रहा कि वो अग्निहोत्र इसलिए अश्वमेध पर्यंत यज्ञों का प्रकाश डालते, लेकिन उससे पहले ही उस संसार से चल बसे। लेकिन उनके भाष्यों के अंदर कई कई जगह कई प्रकार से बातें मिलती हैं। मैं लंबा न करते हुए थोड़ी सी चर्चा आपसे करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद के मंत्रों का पदार्थ और भावार्थ लिखा है, भाष्य किया है। और भावार्थों में महर्षि दयानंद की अद्भुत विचार या उसकी प्रेरणाएं मिलती हैं। और सबको छोड़ करके मैं यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय में से 11वां अध्याय के 38वें मंत्र का भावार्थ महर्षि दयानंद का ज्यों का त्यों आपको सुनाता हूँ। क्या लिखा ऋषि ने? राजा को चाहिए वह 2 प्रकार के वैद्य रखे। एक प्रकार का वैद्य सुगंधी आदि पदार्थों के होम से वायु, वृष्टि, जल और अन्न को शुद्ध किया करे। दूसरे प्रकार का वैद्य श्रेष्ठ विद्वान होकर औषधियों के द्वारा लोगों के रोगों का निदान किया करे। अच्छा, यहीं तक स्वामी जी ने भावार्थ फिर की लिखते हैं, इस कर्म के बिना सार्वजनिक सुख कभी नहीं हो सकता। महर्षि का अद्भुत चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, इस यज्ञ कर्म के बिना सार्वजनिक सुख नहीं हो सकता। ये आ गए ना, पर्यावरण की आरोग्यता और इको एज्योपैथी आ गया। महर्षि का जब ये लिया भाष्य भावार्थ पढ़ा तो मुझे लगा ये ऋषि ने ये भाव कहाँ से और कैसे चिंतन में उनका लिया होगा। तब जब रामायण को पढ़ा और रामायण कालीन जनपदी जीवन के अध्ययन किया और वो प्रसंग को देखा जिसमें नंदीग्राम में भाई भरत मिलने आते भगवान राम लक्ष्मण सीता से, और नंदीग्राम में जैसे ही आया उन्होंने अभिवादन किया तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक लिखा है और भगवान राम भरत से पूछते हैं, किम ते युक्तो ब्राह्मणा अग्निहोत्र्या वेद पारगा हुते च होष्यमाणम च वेदयते सदा। हे भाई भरत, तुमने अपने राज्य में सरल चित्त वेदज्ञ और अग्निहोत्र कराने वाले विद्वानों की नियुक्ति की है या नहीं की है, जो समय मिलते ही यज्ञ हवन करवाते होंगे। तो क्या पता चला महर्षि दयानंद कहाँ से लिया? रामायण कालीन भगवान राम के उस प्रसंग से लिया
कि राजा को चाहिए वो 2 प्रकार का वैद्य रखे। एक प्रकार के वैद्य हवन आदि करके वायु दृष्टि शुद्ध करे, एक बहुत बड़ी बात है। और ये राज व्यवस्था में, राजकीय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में ये चीज आनी चाहिए। देखो, सरकारों के हाथ में सड़क, पानी, बिजली, सारी व्यवस्था होती, सरकारें करती हैं। और सरकारें स्वास्थ्य सुविधा के लिए भी चिकित्सकों की, डॉक्टरों की नियुक्ति करती है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब जगह बनते, सारी खर्च सरकार उठाती है। और इन सब से बढ़कर के जो हवा की चिकित्सा है, पर्यावरण की आरोग्यता है, उसकी चिकित्सा है, वो करने के लिए सरकारों में ये चिंतन नहीं है कि वो सरकारी दूसरे ढंग से बनी। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज के उस प्रेरणा को लेकर दूसरी शताब्दी के अंदर तो कम से कम ये जागृति आ जाए और एक आर्यजन मिल करके, और स्वामी रामदेव जी महाराज भी प्रकार के जैसे योग को विश्व में प्रतिष्ठित करके योग दिवस बना दिया, ऐसे यज्ञ के व्यवस्था करने के लिए सरकारों को बाध्य करें। उनके मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को समाहित किया जाए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यज्ञ करने वाले विद्वानों की व्यवस्था, घी सामग्री की व्यवस्था करेंगे और हवन जगह जगह होते रहेंगे। सारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ पूरा का पूरा देश का वातावरण, पर्यावरण इतना परिशुद्ध हो जाएगा कि हॉस्पिटलों में इतने मोटे मोटे खर्च करके इलाज कराते हैं, क्योंकि मेडिकेटेड एयर इज द इन्वायरमेंटल फिजिशियन। औषधि गुणों से युक्त वायु सबसे बड़ा चिकित्सक है, पर्यावरण चिकित्सक है। और इस चिकित्सक के पास रहेगा, उनको वहां जाना नहीं पड़ेगा, मोटे एलोपैथी हॉस्पिटलों के अंदर बड़ी बड़ी राशि देने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए यज्ञ क्रिया सार्वभौम महान क्रिया है। भगवान राम, उनके पिता महाराजा दशरथ, उनके पिता अज के पिता रघु और रघु के पिता दिलीप, महाराजा दिलीप, इस सब के इतिहास को आप पढ़ो। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के अंदर महाराजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा के द्वारा एक भूल हुई, सुरभि गाय का ध्यान नहीं किया, पालना नहीं की, तो सुरभि गाय का उसमें कवि ने कल्पना की, श्राप दिया, संतान नहीं आ रही थी उसके अंदर। महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा की गोधरी नहीं हो रही थी। महर्षि वशिष्ठ से जब पूछा तो वशिष्ठ ने कहा, राजन भूल से आपसे वो तिरस्कार हो गया, उसका श्राप लगा है, उसका निवारण करो। तो क्या करें, मेरे आश्रम में उसकी बेटी नंदिनी गाय है, उसको अपनी सेवा से प्रसन्न कर लो। लंबा प्रसंग उसमें मिलता है कि महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा ने प्राणपण से नंदिनी गाय की सेवा की और नंदिनी गाय की सेवा से गाय प्रसन्न हो गई, बछड़े को पैदा की और उसके बाद उसके दूध और घी से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उसके बाद प्रतापी राजा रघु की प्राप्ति उनको हुई। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी थोड़ी कहते हैं। रघु का राज्य का वर्णन कालिदास ने किया, वो बड़ा कमाल का है कि रघु के राज्य में हवा में भी ये ताकत नहीं थी कि बगीचे में बैठी हुई नवयुवती के ऊपर पड़े हुए, आंचल में पड़े हुए कपड़े को उड़ा दे, हटा दे। इतना शासन का प्रबल प्रभाव कालिदास ने लिखा। और पुत्रेष्टि यज्ञ तो महाराज दशरथ का जानते, श्रृंगी ऋषि का, जिस श्रृंगी ऋषि कहते कि इष्टिम ते कारिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात्वा अथर्व शिरसी प्रोक्त सिद्धाम बीजानता। हे राजा दशरथ, तेरे लिए पुत्र या पुत्री के लिए यज्ञ कराऊंगा अथर्व वेद के मंत्रों से और सिद्ध पुरुषों के द्वारा जाने गए प्रयोग से। सिद्धों का प्रयोग खीर में किया, औषधि डाली और अथर्ववेद के मंत्रों से करवाया। ये सारा यज्ञ तो महर्षि दयानंद का अद्भुत जो उनकी देन है वो बड़े महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक है। इसको आज के संदर्भ में हमको समझना है। तो यज्ञ क्रिया, यज्ञ विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं इसको कहा करता हूँ विनोद में ही, भजनोपदेशक लोग जैसा कह दिया करता हूँ कि एक बार एक दुकानदार, किराना दुकानदार, जनरल मर्चेंट कुछ काम से गया। उसका बेटा स्कूल से पढ़ के आया था, उसका बेटा दुकान को देखना अभी आता हूँ, चला गया।
अब वो बच्चा जो था स्कूल पढ़ने वाला बालक था, एक उस गांव में अक्खड़ व्यक्ति था, बहुत अक्खड़ था, उद्दंड था, किसी को मारता पीटता था। वो आ गया और आकर के पूछा, ऐ बच्चा बताओ तुम्हारी दुकान में क्या क्या है। अब उसने सोचा इसको मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर क्या क्या बताऊं। तो उसने कहा हमारी दुकान में सब कुछ है। तो उसने निकाला 1 रुपया और कहा ये लो, 1 रुपया में सब कुछ दे दो। अब फंस गया ना, कहा के बच्चा तो कभी हल्दी के डिब्बा में डाले, कभी मिर्ची, कभी धनिया डाले, लेकिन वो सूझे नहीं कि इसको क्या दूं। बहुत देर हो गई तो उस अक्खड़ व्यक्ति ने कहा क्या करते हो, 1 रुपये में सब कुछ दो। तो उसने कहा ढूंढू का ढूंढ रहा हूँ, खोज रहा हूँ, खोज के दे रहा हूँ। तो उसने 1 रुपया और निकाला, 1 रुपया में ढूंढू भी दे दो। तो बेचारा सब कुछ से परेशान था, ढूंढू से परेशान, क्या करे। तो उसको कहा ताऊ अभी रुको, अभी लाता हूँ। पीछे के दरवाजे से गया और गांव के चौपाल में ताऊ बैठा था उसको कहा ताऊ जी ऐसा ऐसा कहा बैठा हूँ, खड़ा है, क्या करूँ। वो मारेगा नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। तो बेटा डंडा पकड़े, चल तेरे साथ चलता हूँ। आया और आते आते रास्ते में कहा बेटा मिट्टी खोद। मिट्टी थोड़ी सी खुदवाई, एक कागज में बढ़िया पुड़िया बना करके और लाके उसके हाथ में दे दिया, ये लो सब कुछ। जब खोला अक्खड़ पुरुष ने तो देखा ये तो मिट्टी है। तब तक वो ताऊ आ गया बूढ़ा, उसने समझाया इसी में हीरा है, इसी में सोना है, इसी में अन्न है, इसी में जल है, इसी में सब कुछ इसी में है। अच्छा सब कुछ है ये, तो ढूंढू क्या चीज है। बोले सब कुछ तो है पर ढूंढते रहो, जाओ ढूंढो, खोजते रहो, तब मिलेगा। बंधुओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन जैसा सब कुछ दे दिया। ये सब कुछ है पर मिलेगा तब जब करेंगे, बिना किए लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में यज्ञ की ओर लौटो, यज्ञ करो और इसी के द्वारा सारे कार्यों को सिद्ध करो। तो देख हवन होता हुआ चहका पर्यावरण यूं बोला। पर्यावरण बोलता नहीं, लेकिन कवि रूपक के द्वारा बात को कहने के लिए कहते हैं, वो मैंने लिख दिया, बना दिया। देख हवन होता हुआ चहका पर्यावरण यूं बोला, मेरे उत्थान का कार्य यही है, तूने द्वार स्वर्ग का है खोला। सुनो धैर्य से यज्ञ महिमा, तुझे सुनाता हूँ, ऋषियों ने जिसे करना बताया वह तुम्हें बताता हूँ। वैदिक युग से पौराणिक काल तक होता था सर्वत्र केवल हवन। वैदिक काल से पौराणिक काल तक होता था केवल हवन। समिधा जलाई जाती हवन कुंड में, किया जाता घी और सामग्री का दहन। भेदन, शोधन, विभाजन क्रिया से होता विस्तारित यह यज्ञ महान, और जगती में भर देता है सुगंधी, करता सुख शांति समता दान। धुएं और ज्योति के मिश्रण से होता नभ में घर्षण, बिजली चमकती घन गरजता होता यहाँ जल बर्षण। नहीं करोगे यदि हवन तो न दूर होगा यह प्रदूषण, और दूषित अन्न जलवायु से होगा यहाँ महामरण। तो पर्यावरण के सुधारे बिना कहो शुद्ध पवन तुम कहां से पाओगे, और अपनी भावी पीढ़ी को प्रदूषण के कहर से कैसे बचाओगे। भावी पीढ़ी को प्रदूषण के कहर से, उसके प्रभाव से बचाना है तो हवन की ओर लौटना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ सब कुछ है। थोड़ी चर्चा मैंने की। 5 सत्रों में 3 दिन सुंदर ये प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आयोजक को भी, वेद सिंधु जी को भी, आचार्य हमारे अरुण आर्यवीर जी इस दिशा में लगे रहते भी। रचनात्मक काम चलता रहे। कथनी ही कथनी बहुत हो गई, अब करनी होनी चाहिए। और कई बार मैं एक बार कह देता हूँ वेद सिंधु जी, देखो मोबाइलों में जो गड़े हैं न उबरे जिंदगानी में,
अरबों बहा गए इस विदेशी मनमानी में। इसमें ज्ञान कांड तो पूरा भरा है, ज्ञान का सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, लेकिन कर्म कांड नहीं है। कर्म कांड तो धरातल में होगा, करेंगे तब मिलेगा। इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करते उपासना से मोक्ष की ओर चलो, यही सबसे बढ़िया उपाय है। यज्ञ कार्य है। पूज्य स्वामी जी महाराज का, आचार्य अरुण जी का, वेद सिंधु जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर आयोजन किया और इन सबसे बढ़ करके आप सभी प्रशिक्षणार्थी और जितने बंधु हैं सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके बड़ा भाग लिया और ये मिल के पत्थर की तरह आने वाले समय में ये आदर्श होगा, यही मॉडल बनेगा और आगे और आप लोग करेंगे तो फिर और अच्छी अच्छी वैज्ञानिक खोज आपके सामने आएंगी। इसलिए मैं 3 दिनों के आतिथ्य के लिए और सुंदर इस व्यवस्था आदि के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आर्य समाज उत्पल और तपस्या फाउंडेशन, ये दोनों संगठनों के समस्त घटकों को, अधिकारियों को, सबको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।